अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो 3 क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करें। और ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं ये 3 क्वेश्चंस जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? अब देखिए, नॉर्मली जो हमारे पास जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं बेसिक मैथ के क्वेश्चंस, तो वो हमें इजी लगते हैं, लेकिन ये जब वेरिएबल आ जाते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो ये कैसे सॉल्व होगा? अब इसको देखें, जब आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसका बड़ा सिंपल आपने क्या करना है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, ठीक है? यानी 2x-3/5 इक्वल टू x-2/2। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, यानी 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ। ये याद रखें, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इस 5 को मल्टीप्लाई आप कराएंगे इस पूरे के साथ, ठीक है? तो ये 2 जो है बेसिकली मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? आप ब्रैकेट बना रहे हैं इस तरीके से, 2x-3 और इक्वल के साइन देंगे। फिर ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा बेसिकली x-2 से। तो बस आप इसको सॉल्व करते जाएं, इसको सॉल्व करते जाएं, दोनों तरीके से सॉल्व करते जाएं, दोनों साइड से बेसिकली। तो 2 2 ज़ा 4 x-3 2 ज़ा 6 इजिकल टू 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, ठीक है? अब जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर दें और जो नंबर्स हैं उनको आप एक तरफ कर दें। बड़ा सिंपल है, ठीक है? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे करना चाहें तो भी सही है कि सब एक तरफ कर दें और इक्वल टू 0 कर दें। चलें, हम नंबर्स एक तरफ कर देते हैं और वेरिएबल एक तरफ। तो ये 4x इधर ही होगा, ये प्लस का 5x है, इसको हम मूव करवा रहे हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है? देन इक्वल, फिर माइनस का 10, और ये माइनस का 6 है, इसको हम मूव करवा देंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, ठीक? 4x माइनस 5x, या ऐसे कहें कि 5x में से 4x गया तो x बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस की थी तो इसलिए माइनस का आपके पास बचेगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेंगे, 4 भी आपका माइनस का होगा, ठीक है? क्योंकि बड़ी वैल्यू आपकी माइनस की है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो x इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 4। ये बेसिकली आपके पास इस तरीके से आ गया। अच्छा, आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है? या अगर ना भी हो, ज़रूरी तो नहीं है कि हम ये मैथ जो सीख रहे हैं वो सिर्फ SST के लिए हो, ये किसी भी उसमें आपके लिए आ सकती है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं अगेन क्वेश्चन लिख रही हूँ, 2x-3/5 इक्वल टू x-2/2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट करूँ? 4 पुट करूँ, तो देखिए क्या बराबर हो रहा है। तो 2x की जगह 4-3/5, और यहाँ पे भी 4-2/2। तो 4 2 ज़ा 8, 8 में से माइनस करेंगे 3, तो ये बचेगा आपका 5, ठीक है? और ये 5 होगा आपका प्लस का, तो 5/5, ठीक है? और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 1 बचा इस साइड आ जाएं, तो 4 में से गया 2 और अपॉन 2, तो 2 2 1 ज़ा 2, तो इस साइड भी 1 बचा, इस साइड भी 1, दैट्स मीन आपने जो 4 निकाला है आंसर वो बिल्कुल सही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें, 7x/8 प्लस 3 इजिकल टू 9x/10। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ कुछ भी नहीं है इसके नीचे, तो हम कंसीडर करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो इस हिसाब से 8 और 1 का जो LCM निकालेंगे तो 8 ही आएगा। 8 की टेबल 8 पे 1 टाइम, तो ये 7x ही होगा, और प्लस 1 की टेबल 8 पे 8 टाइम, 8 मल्टीप्लाई 3, और ये 9x/10 एज इट इज़ ही होगा। तो 7x प्लस 8 3 ज़ा 24/8 इज इक्वल टू 9x/10। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, बड़ा सिंपल हो जाएगा। 10 की टेबल 10 की मतलब 10 मल्टीप्लाई करेगा, चले हम इसको 7x प्लस 24 कर लेते हैं, और ये 9x मल्टीप्लाई बाय
या ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। चलें इस तरीके से, ठीक है। 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 70x प्लस ये 24 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 240 आ जाएगा, और 8 9 72 आ जाएगा, 72x बेसिकली, ठीक है। 70x और ये जो आपका 72 है यहाँ पे प्लस कर रहा है तो इस साइड आकर माइनस करेगा, -72x, और ये प्लस है इधर, इधर जाकर माइनस का 240 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 72 में से 70x जाएगा तो 2x बेसिकली बचेगा, लेकिन वो माइनस का होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, ठीक, और इक्वल टू -240। अब ये माइनस ख़त्म हो गया। 2 यहाँ पे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 को हमें मूव करवाना है फ्रॉम यहाँ से यहाँ, 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 240/2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, यानी x की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 120। क्या आई, 120, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, जब आपको बेसिक चीज़ें पता हो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो मेरे हिसाब से ये विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन इस तरीके का हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है एक तरीके से 7x - 4/15 प्लस x - 1/3 इज इक्वल टू 3x - 1/5 - 7 प्लस x/10। अब समझ लें कि दो तरह के क्वेश्चन हैं, ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो दोनों साइड्स को हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे, फिर ही हमारा क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो 15 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो हमारे पास आएगा 15 ही आएगा, ठीक है। 15 की डबल 50 पे 1 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 7x - 4, ठीक है, प्लस, और 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम, तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा बेसिकली x - 1 से, ठीक है जी। ये हमारी एक साइड हो गई। अब 5 और 10 का जो एलसीएम है वो बेसिकली 10 है। 5 की टेबल जी, तो 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 3x - 1, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमने एज इट इज़ लिखी, -10 की टेबल 10 पे 1 टाइम, तो 7 प्लस x एज इट इज़ ही हम रखेंगे, इसको थोड़ा सा x ही कर लें, ये गलती ना कीजिएगा। अच्छा, अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7x - 4 प्लस 5x, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5, और ये हो जाएगा अपॉन 15, ठीक है। चलें, या तो एक साइड हम कर लें और फिर हम एक साइड को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें 7x और ये 5x, इन दोनों को आप ऐड कर दो, 5 और 5 10, और ये हो जाएगा 2 12, ये हो जाएगा 12x, ये -4 -5, ये हो जाएगा आपका -9/15, क्लियर। -5x 12x - 9/15। अब इस तरफ आ जाए तो 3 2 ज़ा 6x, -2 1 ज़ा 2, -7 प्लस x/10, सही है जी। 6x और ये x, ये हो जाएगी आपकी 7x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9/10, 7x, लेट मी चेक, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की है, देखें, ये इसको भी अगर आप ब्रैकेट में रखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, तो जब भी माइनस हो तो उसमें अलर्ट हो जाया करें, तो प्लस माइनस ये वाली आपका जो है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 6x में से एक x गया तो ये आपका 5x होगा, और -9/10। अब ठीक है जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी, यानी 10 12x - 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू 15, बेसिकली मल्टीप्लाई करेगा 5x - 9 के साथ, ठीक है। अब 12 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 120x हो जाएगा, -10 9 के साथ करेगा तो 90 हो जाएगा। 15 जो है अगर वो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 75, तो ये हो जाएगा बेसिकली 75x, और 15 को अगर 4 135,
क्या हो जाएगा जी, 15 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 135। तो अब हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे। ये जो है प्लस का 75 इस साइड करेंगे तो माइनस का 75 एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 135। ये माइनस का इधर आकर प्लस का 90 हो जाएगा। तो 120 एक्स में से हम माइनस करें 75 तो ये आपका 45 एक्स बचेगा। और प्लस माइनस माइनस 135 में से आप माइनस करें 90 तो ये आपका माइनस का 45 बचेगा। माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपकी माइनस की है। सही है। तो x इज इक्वल टू 45 या मल्टीप्लाई करा है इधर हम लेकर आएंगे तो ये बेसिकली 45 डिवाइड ही करेगा। तो 45 वन ज़ा 45, 45 वन ज़ा 45। तो x इज इक्वल टू आपका माइनस का 1 बचेगा। क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन यहाँ पे क्या था, थोड़ी वैल्यूज़ ऐसी इन्होंने, जैसे यहाँ पे टेबल ऐसी थी कि हमें सॉल्व करनी पड़ी थी। जाहिर सी बात है अगर 15 का टेबल हमें नहीं आ रहा या इस तरीके से तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वरना फिर ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे वैल्यू इतनी छोटी देंगे कि वो हम वर्बली उसका कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद एक और वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली मैथ के सीखेंगे। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को लाइक कर दें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।